जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं महाद्वीप, जो हमारा सेकंड महाद्वीप है, दैट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। सब लोग जानते हैं महाद्वीप पढ़ रहे हैं, एशिया हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अफ्रीका के बारे में। तो चलिए बच्चों अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं और हमारा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसे पढ़ते हैं भाई। तो बच्चों ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ध्यान से आप देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, राइट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है देखा जाए तो। सबसे पहली बात, अगर आप इन मैप को देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन सबसे पहला यही बनता है कि सर अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां पर कुल कितने देश हैं। तो आपको बता दो बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कुल जो देश हैं वो 54 देश हैं बच्चों। कुल देश कितने हैं बच्चों इसके, कुल देश टोटल कंट्रीज कितनी है, जो कुल देश हैं बच्चों वो है 54। और आपको बता दो बच्चों इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है, इस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। 7 महाद्वीप है ना, तो 7 में से सबसे अधिक देश कहां पर हैं बच्चों, तो सबसे अधिक जो देश हैं बच्चों वो कहां पर हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। अब 54 देशों में से क्वेश्चन पूछे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश बताइए, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, ये तो ये क्वेश्चन बन गया बच्चों, राइट। और वही क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया अफ्रीका का सबसे छोटा देश, अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है। 2 क्वेश्चन बन गए यहां से। तो बच्चों अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम तो है बच्चों अल्जीरिया। क्या नाम है, अल्जीरिया, राइट। और जो सबसे छोटा देश है बच्चों उसका नाम है सेशल्स। क्या नाम है बोले तो सेशल्स। क्लियर है, कुल देश कितने हैं 54। अच्छा सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, तो सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश है बच्चों सेशल्स। कौन सा है, तो सेशल्स, राइट। दूसरी बात बच्चों, क्वेश्चन सब जानते हैं कि भैया ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, राइट। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या दोनों के हिसाब से, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछेगा कि भैया इस महाद्वीप के अन्य नाम बताइए, अदर नेम्स बताइए। तो बच्चों इस महाद्वीप के अन्य नाम क्या क्या हैं। एक तो है बच्चों इसका अन्य नाम काला महाद्वीप, एक तो इसको क्या बोलते हैं, काला महाद्वीप बोलते हैं बच्चों, यानी कि ब्लैक कॉन्टिनेंट। दूसरा है बच्चों अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट। एक इसको बोलते हैं बच्चों गरीब महाद्वीप, पुअर कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहां के लोग बहुत गरीब हैं। एंड चौथा इसे बोलते हैं बच्चों उम्मीदों का महाद्वीप। क्या बोलते हैं, उम्मीदों का महाद्वीप। उम्मीदों का महाद्वीप बच्चों इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया यहाँ पर ना इतना डेवलप, ये जो महाद्वीप है ना इसके जितने भी देश हैं इतने डेवलप्ड नहीं है। तो इन लोगों को उम्मीद है कि भाई आने वाले टाइम में हम लोग उम्मीद होंगे, हम लोग जो है ना डेवलप्ड होंगे, ठीक है। अलग अलग जो देश हैं हमारे यहाँ पर आकर पैसा लगाएंगे, हम लोगों को विकसित करेंगे, तो इनको उम्मीद है, इसलिए इसे कहा जाता है बच्चों उम्मीदों का महाद्वीप, राइट बच्चों। अच्छा बच्चों 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में से एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप ही है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी तीनों रेखाएं गुजरती हैं बच्चों, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। और किसी भी महाद्वीप से बच्चों ये तीनों रेखाएं नहीं गुजरती। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, यह एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं कौन कौन सी गुजरती हैं भाई, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, राइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी महाद्वीप में ऐसा नहीं है बच्चों, इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एकमात्र महाद्वीप बताइए जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो जवाब क्या होगा बच्चों, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा।
राइट। अच्छा वो जो पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि भैया एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर या लाल सागर, राइट। तो वो पॉइंट हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि भैया अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, अलग करता है। कौन अलग करता है भाई, तो अलग करता है बच्चों, आप कह सकते हो स्वेज नहर, स्वेज नहर, और साथ में आप कह सकते हो क्या, साथ में आप कह सकते हो बच्चों लाल सागर। क्या कह सकते हो, लाल सागर, राइट बच्चों। क्लियर है ये फंडा, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आई गेस इतनी बात तो बड़ी इजीली क्लियर होगी होगी, राइट बच्चों। उसके बाद भाई नेक्स्ट कहता है कि भैया गर्म स्थान बताइए अफ्रीका का, अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान। तो बच्चों जो गर्म स्थान है उसका नाम है अल अजीजिया। क्या नाम है बच्चों, अल अजीजिया। ये पड़ता है बच्चों लीबिया देश में। यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया था बच्चों 58 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान रिकॉर्ड किया गया, 58 डिग्री सेल्सियस। कब किया गया बच्चों, 13 सितंबर 2012 को। 13 सितंबर 2012 को यहाँ पर तापमान जो रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया बच्चों 58 डिग्री सेल्सियस। फिर कह दे कि भैया ठंडा स्थान बताइए, तो ठंडा स्थान जो है बच्चों वो है मोरक्को देश में। कहाँ पर है बच्चों, मोरक्को देश में। तो ध्यान रखिएगा सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया देश में, और सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है बोले तो बच्चों, तो वो है बच्चों मोरक्को देश में, राइट। अच्छा बच्चों आप लोगों ने 7 सिस्टर्स का नाम कभी सुना है, 7 बहनें, समझ गए होंगे। इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वो जितने भी जो पूर्वी राज्य हैं भारत के वो मिलकर बनाते ना 7 सिस्टर्स, यानी कि राज्यों के समूह को 7 सिस्टर्स नाम दिया गया है। वैसे ही बच्चों अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बोलते हैं बच्चों हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भैया ये बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं, तो बच्चों हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, देखो ये आपको चीज दिख रही है यहां पर, ये इस तरह से ये आपको हॉर्न लिख रहा है। हॉर्न का मतलब होता है सींग टाइप ना, सींग। तो यहां पर बच्चों 4 देश हैं, कौन कौन से, इथोपिया, इरिटेरिया, जिबूती और सोमालिया। 4 देश हैं बच्चों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, इरिटेरिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, राइट। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कितने देश आते हैं बच्चों, तो 4 देश आते हैं भाई। कौन कौन से आते हैं, इथोपिया, जिबूती, इरिटेरिया, और चौथा कौन सा है बच्चों, चौथा है सोमालिया, चौथा है सोमालिया, राइट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो कितने देश हैं भैया, तो इसके अंदर हैं बच्चों 4 देश, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई अफ्रीका के अंदर बच्चों एक ऐसी नदी भी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इवन वो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जो क्या करती है भाई, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो बच्चों विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम है कांगो नदी। क्या नाम है बच्चों, कांगो। और कांगो का दूसरा नाम है जायरे नदी। कांगो भी कह सकते हो और जायरे भी कह सकते हो, कांगो भी कह सकते हो और जायरे नदी भी कह सकते हो, कांगो नदी या जायरे नदी। अच्छा इसकी लंबाई कितनी है भाई, तो इसकी जो लंबाई है बच्चों वो है 4700 किलोमीटर। कितनी है, 4700 किलोमीटर। और बच्चों ये क्या है, ये विश्व की अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है बच्चों। ये क्या है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, राइट बच्चों। क्लियर है ना, विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जायरे नदी। 4700 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है बच्चों, राइट। उसके बाद भाई
भाई एक नदी अफ्रीका के अंदर ऐसी भी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है बच्चों। अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है बच्चों, तो उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो उसका नाम है बच्चों लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है बच्चों लिम्पोपो नदी। और इसकी लंबाई है 1750 किलोमीटर। क्या नाम है बच्चों, लिम्पोपो नदी। और लंबाई क्या है बच्चों इसकी, तो 1750 किलोमीटर। कितना है बोले तो 1750 किलोमीटर। इतना मुद्दा क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। लो भाई चाय भी आ गई अब तो। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि भैया विश्व व अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बच्चों। क्वेश्चन कहता है विश्व व अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये तो सबको पता है बच्चों, क्या नाम है, सहारा। क्या नाम है, सहारा। ये बच्चों 11 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है, 11 देशों में फैला हुआ है बच्चों सहारा रेगिस्तान। और सहारा रेगिस्तान क्या है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है बच्चों। राइट, क्लियर है इतना मुद्दा। अच्छा, यहां पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बच्चों बद्दू। सहारा जो रेगिस्तान है बच्चों, यहां पर ना एक जनजाति रहती है और उस जनजाति का नाम क्या है बच्चों, बद्दू। क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे पूछ लेगा कि भैया सहारा रेगिस्तान में बताइए कौन सी जनजाति रहती है, तो जनजाति का नाम क्या है बच्चों, तो जनजाति का नाम है बद्दू। क्लियर है। ये जितने पॉइंट्स हैं ना बच्चों, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से पढ़ना बच्चों, ध्यान से लिखना। राइट। उसके बाद बच्चों सूडान आपने देखा होगा, सूडान जगह है सूडान। तो बच्चों सूडान के अंदर एक जगह है सूड। सूडान के अंदर एक जगह है सूड। ये जो जगह है ना सूड, ये क्या है बच्चों, ये बच्चों विश्व की सबसे बड़ी दलदली जमीन है। ये क्या है भाई, विश्व की सबसे बड़ी दलदली जमीन, दलदली जमीन। राइट, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जगह का नाम क्या है, सूड। कहां पर पड़ती है, सूडान देश में पड़ती है, जो कि क्या है, विश्व की सबसे बड़ी दलदली जमीन है। राइट, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। क्लियर है। चलिए उसके बाद बच्चों भाई अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बच्चों एक देश है, देश का नाम है बच्चों तंजानिया। क्या नाम है, तंजानिया। तंजानिया के अंदर क्या है बच्चों, तंजानिया के अंदर ना एक चोटी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है बच्चों, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अब आप पूछेंगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है माउंट किलिमंजारो। वैसे तो बच्चों ये विलुप्त ज्वालामुखी है। राइट, इसकी जो ऊंचाई है वो है 5895 किलोमीटर, 5895 किलोमीटर कह रहा हूँ, सॉरी मीटर। राइट, और इसकी खासियत क्या है बच्चों, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। माउंट किलिमंजारो की खासियत क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, नाम क्या है बोले तो, नाम है बच्चों माउंट किलिमंजारो। राइट, कौन से देश में पड़ती है बच्चों, तो ये पड़ती है तंजानिया देश में। अच्छा, तंजानिया की एक और खासियत भी है बच्चों। खासियत क्या है, विश्व में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन। ये भी ध्यान रखना, विश्व में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन, विश्व में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन कहां पर होता है बच्चों, तो वो तंजानिया देश में ही होता है। राइट, तो तंजानिया के अंदर है बच्चों माउंट किलिमंजारो। राइट, और जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और तंजानिया में ही क्या होता है बच्चों, विश्व का सबसे अधिक लौंग का उत्पादन होता है।
क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? चलिए एक आपको मैप में चीज़ दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए ज़रा बच्चों, आपको यहाँ पे देश दिख रहा है, मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिशिया, ये रहा मोरक्को, ये रहा अल्जीरिया, ये है तुनिशिया। यहाँ पर बच्चों एक पर्वत श्रेणी है, ये रही पर्वत श्रेणी, इसका नाम है बच्चों माउंट एटलस। इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है बच्चों? माउंट एटलस। तो माउंट एटलस जो पर्वत श्रेणी है बच्चों, वो 3 देशों में है, राइट। और इसकी जो हाईएस्ट जो पीक है वो है टॉप कॉल। क्या नाम है? टॉप कॉल। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माउंट एटलस पर्वत श्रेणी, माउंट एटलस पर्वत श्रेणी कितने देशों में बच्चों? 3 देशों में है। कौन कौन से? मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिशिया, राइट। और बच्चों जो माउंट एटलस पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? सबसे ऊंची चोटी, तो बच्चों इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है बच्चों टॉप कॉल। क्या नाम है बोले तो? टॉप कॉल, राइट। तो माउंट एटलस पर्वत श्रेणी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, राइट। अच्छा उसके बाद बच्चों एक और चीज देखिए जरा, यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, इस चीज को समझना जरा। 2 देश हैं बच्चों, एक का नाम है बच्चों केनिया और एक का नाम है यूथोपिया। एक का नाम क्या है बच्चों? केनिया, और एक का नाम क्या है? यूथोपिया, राइट। अब केनिया और यूथोपिया की अगर मैं बात करूं बच्चों, राइट, केनिया और यूथोपिया की, तो यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर एक चोटी है, इसका नाम है माउंट केनिया। केनिया और यूथोपिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है? एक चोटी है जिसका नाम देखो, ये केनिया है भाई, ये यूथोपिया है, राइट। तो इनके बीच में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? माउंट केनिया। क्या नाम है? माउंट केनिया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, यहां पर माउंट केनिया है, माउंट केनिया के एक तरफ है यूथोपिया और एक तरफ क्या है? केनिया। यही बात हुई। खास बात क्या है वो चीज समझना जरा। यहां पर एक मतलब आप कह सकते हो एक पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है? माउंट केनिया। माउंट केनिया किन दो देशों में पड़ता है भैया? तो ये एक तो केनिया देश में ही पड़ता है, केनिया देश में ही पड़ता है, और एक इथोपिया देश में पड़ता है, ठीक है ना। मतलब आप कह सकते हो कि चोटी के इस तरफ इथोपिया है और इस तरफ क्या है? केनिया देश है। कुछ ऐसे समझिए आप, इस तरह से। अब आप समझेंगे, देखो अब इस चीज को समझना जरा ध्यान से, केनिया और इथोपिया की कहानी। बच्चों ये जो चोटी है ये तो होगी माउंट केनिया, राइट। ये हो गया इसका पूर्वी भाग, ये हो गया बच्चों इसका पश्चिमी भाग, राइट। जो पश्चिमी भाग है बच्चों, यहां पर तो है केनिया देश, और यहां पर कौन सा देश है? यूथोपिया। सॉरी, यहां पर कौन सा है? यूथोपिया। ठीक है सर, ये हमें क्यों बता रहे हो? बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो ये जो चोटी है, चोटी के इस तरफ जो यूथोपिया है ना, यूथोपिया के अंदर तो होता है बच्चों मैक्सिमम कॉफी। यूथोपिया के अंदर तो क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम कॉफी, सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन। और इस चोटी के इस तरफ जो केनिया है बच्चों, यहां पर होता है मैक्सिमम चाय, मैक्सिमम चाय। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी तो आपका ब्राजील में होती है और चाय सबसे ज्यादा चीन में होती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर अफ्रीका की बात करूं तो बच्चों अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी कहां पर होती है? इथोपिया में। और बच्चों सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां पर होता है? केनिया में। अच्छा सबसे ज्यादा चाय निर्यात करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा चाय बेचने वाला देश कौन सा है? श्रीलंका। सबसे ज्यादा चाय बेचने वाला देश कौन सा है? श्रीलंका। ये सारी चीजें लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। अच्छा 2 क्वेश्चन और बनते हैं यहां पे। कहता है कि कॉफी कहां का मूल पौधा है? कॉफी कहां का मूल पौधा है, यानी कि पहली बार कॉफी कहां पर उगाई गई थी? ये भी क्वेश्चन बन गया। यहां से यहां पे लिख देता हूं साइड में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बन गया? कॉफी कहां का मूल पौधा है? कहां का मूल पौधा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चाय
कहाँ का मूल पौधा है? दो क्वेश्चन बन गए। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अब कॉफी कहीं कहेंगे जी ब्राजील, ब्राजील नहीं नहीं बच्चों, कॉफी जो है मूल पौधा कहाँ का है? वो है बच्चों यूथोपिया का। कहाँ का है? यूथोपिया का। और चाय ये है बच्चों चीन का। चाय कहाँ का है? चीन का। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। कॉफी पहली बार उगाई गई थी यूथोपिया में। नो डाउट आज के टाइम में ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी उगा रहा है, लेकिन पहली बार उगाई गई थी यूथोपिया में। और चाय की बात करें तो चाय पहली बार कहाँ पर उगाई गई थी बच्चों? कहाँ पर हुई थी? तो चीन में। क्लियर है? तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट भाई, एक और पर्वत पूछा जाता है बच्चों, एक और पर्वत भी पूछा जाता है जिसका नाम है बच्चों माउंट मिटुम्बा पर्वत। क्या नाम है? माउंट मिटुम्बा पर्वत। तो बच्चों माउंट मिटुम्बा पर्वत ये कहां पर पड़ता है बच्चों? तो माउंट मिटुम्बा पर्वत पड़ता है बच्चों कांगो क्षेत्र में। कहां पर पड़ता है? कांगो क्षेत्र में। कांगो में। एक देश का नाम भी है, कांगो नदी का नाम भी है और कांगो देश का नाम भी है। ठीक है, क्लियर है इतना मुद्दा? समझ में आ रहा है ना? अफ्रीका महाद्वीप कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आसान है, बहुत ही आसान है। राइट, क्लियर है इतना मुद्दा? चलिए चलिए अब आते हैं बच्चों साउथ अफ्रीका देश पे। साउथ अफ्रीका देश आप लोगों ने सुना होगा, अगर मैप पे देखना हो, पहले मैं यहाँ पे एक बार नाम लिख देता हूँ। देश का नाम है बच्चों साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, देखिए भाई मैप में साउथ अफ्रीका ये रहा, देख लो जरा। ये है बच्चों सबसे दक्षिण में जो देश है ना साउथ अफ्रीका, वो ये है बच्चों। ये रहा साउथ अफ्रीका, ये रहा भाई साउथ अफ्रीका। क्लियर है इतना मुद्दा? साउथ अफ्रीका। चलिए साउथ अफ्रीका के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट साउथ अफ्रीका के बारे में क्या कहता है कि भैया यहाँ की एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग। ठीक है, एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है बच्चों? ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। राइट, अब बच्चों ये जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, क्वेश्चन कहता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी बताइए। ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है ना, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चों ऑकस सॉसिंग। क्या नाम है बच्चों? ऑकस सॉसिंग। क्लियर है इतना मुद्दा? ये बात क्लियर हो गई, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। ठीक, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो ऑकस सॉसिंग। राइट, उसके बाद बच्चों बच्चों जो अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो साउथ अफ्रीका जो देश है उसका अंदर, उसके अंदर एक पॉइंट है यहाँ पर केप टाउन के पास, केप टाउन में केप ऑफ गुड होप। क्वेश्चन पूछे अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो जवाब क्या होगा बच्चों? केप ऑफ गुड होप। तो यही अपना नेक्स्ट पॉइंट था। क्या कहता है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है बच्चों उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बच्चों केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, वो भी इसी में पड़ता है बच्चों, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। अब बच्चों ये जो केप ऑफ गुड होप है, ये नामकरण किसने किया था बच्चों? ये नामकरण किया था एक पुर्तगाल के राजा ने, इसका नाम था जॉन सेकंड। पुर्तगाल का एक राजा था जॉन सेकंड, उसने जो है इसका नामकरण किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका नामकरण पुर्तगाल के राजा जॉन सेकंड ने किया था। जॉन सेकंड ने किया था। क्लियर है बच्चों इतना मुद्दा? समझ में आ गई ना? तो साउथ अफ्रीका देश बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर। राइट, उसके बाद बच्चों
किम्बरले की यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करूं तो साउथ अफ्रीका के अंदर ना एक शहर है जिसका नाम है बच्चों किम्बरले। साउथ अफ्रीका के अंदर एक शहर है जिसका क्या नाम है बच्चों, किम्बरले। ठीक, ये एक शहर है, कहां पर पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है बच्चों। किम्बरले के अंदर बच्चों डायमंड रिजर्व बहुत ज्यादा हैं, डायमंड के जो खदान जो खान है वो बहुत ज्यादा हैं। ये किसके लिए फेमस है यहाँ पर, किम्बरले जो है ये किसके लिए फेमस है बच्चों, डायमंड रिजर्व के लिए। डायमंड रिजर्व यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, इसीलिए बच्चों जो किम्बरले है, किम्बरले को कहा जाता है बच्चों डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछेगा, आया हुआ है ये एचएसएससी में कई बार, डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछेगा डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो जवाब क्या होगा बच्चों, किम्बरले। किसे कहा जाता है, किम्बरले। क्लियर है इतना मुद्दा। अच्छा अच्छा, एक और चीज भाई, एक और चीज, फिर भैया किम्बरले नाम से एक पठार भी है, किम्बरले के नाम से एक पठार भी है, वो कहां पर है, वो बच्चों ऑस्ट्रेलिया में है। यहां पे लिख देता हूं नोट करके मैं, कहीं इसको कंफ्यूज कर दो आप, ठीक है ना। किम्बरले का पठार कहां पर है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, किम्बरले का पठार, तो बच्चों किम्बरले का जो पठार है वो पड़ता है बच्चों ऑस्ट्रेलिया में। वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन किम्बरले शहर कहां पर है बच्चों, तो वो पड़ता है साउथ अफ्रीका में। किम्बरले शहर कहां पर पड़ता है, तो वो पड़ता है साउथ अफ्रीका में, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। राइट। अच्छा, एक और चीज बच्चों, यूरोप, यूरोप के अंदर बच्चों एक देश है बेल्जियम। अब आप कहेंगे सर हम तो अफ्रीका पढ़ रहे थे, ये यूरोप कहां से आ गया, बताता हूं। यूरोप के अंदर एक देश है बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर एक शहर है एंटवर्प। ठीक है, शहर क्या, इसकी इवन राजधानी है बेल्जियम, सॉरी एक शहर है एंटवर्प। राइट। अब बच्चों एंटवर्प के अंदर एक मार्केट लगती है डायमंड की, यहां पर बाजार लगता है डायमंड का, ठीक है ना, डायमंड का यहां पर क्या लगता है, बाजार लगता है। यही कारण है बच्चों जो एंटवर्प है ना, एंटवर्प, एंटवर्प को कहा जाता है डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एंटवर्प को क्या कहा जाता है बच्चों, डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा ये देख लो भैया, डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, किम्बरले को, और बच्चों डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो एंटवर्प को। तो दोनों में फर्क है, यहां पर दोनों में फर्क है। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, जोहानिसबर्ग, नाम सबने सुना होगा, क्रिकेट के मैचेस होते हैं यहां पर। जोहानिसबर्ग ये भी एक शहर है बच्चों, जोहानिसबर्ग कहां पर पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है बच्चों। जोहानिसबर्ग भी एक शहर है जो कि कहां पर पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है बच्चों। जोहानिसबर्ग की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर विश्व में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, यहां पर विश्व में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व, यानी कि सोने के जो रिजर्व हैं, जो खान है सोने की सबसे ज्यादा, वो कहां पर मिलेगी, जोहानिसबर्ग में। लेकिन बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भैया सोने का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, गोल्ड का सबसे अधिक उत्पादन, तो बच्चों गोल्ड का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है उसका नाम क्या है बच्चों, तो उसका नाम है बच्चों चाइना। क्या नाम है, चाइना। इस बात का भी ध्यान रखिएगा भाई। भाई जोहानिसबर्ग के अंदर तो क्या है, सबसे ज्यादा, जोहानिसबर्ग के अंदर तो क्या है, सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। लेकिन बच्चों गोल्ड का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो वो होता है बच्चों चाइना में। कहां पर होता है, तो वो होता है बच्चों चाइना में। राइट बच्चों, इतना मुद्दा क्लियर है। चलिए चलिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, एक ना बच्चों नदी है, नदी का नाम है बच्चों ऑरेंज रिवर, बिल्कुल संतरा है ना, ऑरेंज रिवर। अब आप पूछेंगे सर ये कहां से आई, भाई ऑरेंज रिवर कहां पर बहती है, तो बच्चों जो ऑरेंज रिवर है ना, ऑरेंज रिवर है वो यहां पर बहती है। आपको मैप पे दिखा देता हूं, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक। तो ऑरेंज रिवर क्या करती है, साउथ अफ्रीका और नाबिया के बीच में बहती है, इस तरह से यहां पे।
राइट। और साउथ अफ्रीका और नाबिया, ठीक है, नाबिया, ठीक है, नामीबिया, इनके बीच में एक बाउंड्री बनाती है। क्वेश्चन पूछेगा साउथ अफ्रीका और नाबिया के बीच में कौन सीमा बनाती है, तो जवाब क्या होगा, ऑरेंज रिवर, राइट बच्चों। क्लियर था मुद्दा। नामीबा, सॉरी, नामीबा इसका नाम है देश का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्या कहता है, ऑरेंज रिवर की बात करता है यहां पर। तो यह नदी नामीबा और यह नदी नामीबा और साउथ अफ्रीका के बीच में सीमा बनाती है, राइट। अच्छा, इस नदी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इस नदी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, ये साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह है साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, 2250 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है बच्चों, इतना मुद्दा समझ में आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, नेक्स्ट कहता है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, तो उसका क्या नाम है बच्चों, उसका नाम है लेक विक्टोरिया। क्या नाम है, लेक विक्टोरिया। यानी कि विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है बच्चों। ये 3 देशों में फैली हुई है बच्चों। जो विक्टोरिया झील है ये 3 देशों में फैली हुई है, युगांडा, केनिया और तंजानिया। कौन कौन से 3 देश हैं, युगांडा, केनिया और तंजानिया। ये 3 देशों में फैली हुई है बच्चों, ठीक। युगांडा, केनिया और तंजानिया। क्लियर है इतना मुद्दा तो। अच्छा, दूसरी बात है, विक्टोरिया झील के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं भैया, इसके बारे में जान लो। सबसे पहली बात भाई, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में क्या है, यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। क्या है, भूमध्य रेखा पर स्थित है, राइट। इतना मुद्दा हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अभी मैं रैंकिंग लिखूंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भाई। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, राइट। बच्चों जब हम रैंकिंग की बात करते हैं ना लेक्स की, तो जो सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है बच्चों कैस्पियन सागर, कैस्पियन लेक, राइट। उसके बाद कौन सी आती है बच्चों, सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील। और उसके बाद कौन सी आती है बच्चों, तो उसके बाद आती है बच्चों लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कैस्पियन, कैस्पियन क्या है बच्चों, कैस्पियन खारे पानी की है। कैस्पियन क्या है बच्चों, खारे पानी की झील है, राइट। सुपीरियर की बात करें बच्चों तो ताजे पानी की और मीठे पानी की, ताजे पानी की और मीठे पानी की। सुपीरियर क्या है बच्चों, ताजे पानी की और मीठे पानी की। विक्टोरिया भी, मैंने यहाँ पे खारा पानी लिख दिया क्या, ओहो, खारा पानी नहीं आएगा बच्चों, मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है बच्चों ये। तो विक्टोरिया क्या है, सबसे बड़ी ताजे पानी की और मीठे पानी की झील। अब देखो जरा,
क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए, कैस्पियन। ये ऑप्शन में नहीं है तो सुपीरियर, ये भी ऑप्शन में नहीं है तो विक्टोरिया। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कैस्पियन, ठीक है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सुपीरियर, ये नहीं है तो विक्टोरिया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सुपीरियर, ये नहीं है तो विक्टोरिया। राइट, आप ऐसे इन सब चीज़ों को याद कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो विक्टोरिया झील के बारे में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसके अलावा फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। चलिए, आई गेस ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका के पठार। अफ्रीका के पठार कौन कौन से हैं भाई? पिछले लेक्चर मैंने आपको पठार के बारे में बताया था, याद करो जरा। पठार माने प्लेच्यू, ठीक। तो अफ्रीका के अंदर पठार कौन कौन से हैं वो सारे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है बच्चों जोश पठार। सबसे पहला कौन सा है? जोश पठार। कहां पर पड़ता है? नाइजर और नाइजीरिया में पड़ता है, दो देशों में पड़ता है, नाइजर और नाइजीरिया देश में पड़ता है। कौन सा? जोश पठार। दूसरा है बच्चों इथोपिया पठार। इथोपिया पठार कहां पर पड़ेगा? इथोपिया में, इथोपिया में। तीसरे नंबर पे बच्चों, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? मलागासी पठार। मलागासी पठार। और ये कहां पर पड़ता है बच्चों? मेडगास्कर, ठीक है, मेडागास्कर भी बोल देते हैं इसको हिंदी में, मेडागास्कर। मेडागास्कर कहां पर बच्चों? तो मेडागास्कर में, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आता है वो आता है बच्चों बाई पठार। चौथा कौन सा है? बाई पठार। ये कहां पर पड़ता है बच्चों? तो ये पड़ता है अंगोला देश में। कहां पर? अंगोला देश में। पांचवा भाई, पांचवा जो है बच्चों वो है कटंगा पठार। ये पड़ता है बच्चों जायरे देश में। कहां पर? जायरे। अच्छा बच्चों, जायरे देश को डीआरसी भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इसका एक और नाम भी है, ठीक है। हिंदी में इसे जायरे बोल देते हैं और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि डीआरसी भी बोल देते हैं। तो ये मेन आपको पांच पठार याद रखने हैं। एक तो है जोश पठार, यूथोपिया पठार, मलागासी पठार, बाई पठार और कटंगा पठार, राइट। ये थे बच्चों अफ्रीका के पठार। उसके बाद बच्चों अब हम देखने वाले हैं अफ्रीका की जनजातियां। बस ज़्यादा नहीं है बच्चों, अफ्रीका ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों अफ्रीका की जनजातियां। जनजातियां माने ट्राइब्स, कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जानने वाले हैं, ट्राइब्स के बारे में देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला है बच्चों मसाई। मसाई, तो ये कहां कहां पर मिलेंगे आपको? ये जनजाति का नाम है बच्चों मसाई। तो ये मिलते हैं बच्चों केनिया और तंजानिया में, केनिया और तंजानिया देश में। ये बच्चों गोपालक है, गोपालक, गाय वगैरह पालते हैं, ठीक, मसाई। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे है नाइजीरिया। नाइजीरिया, नाइजीरिया के अंदर कौन कौन से बच्चों? एक तो है हाउसा और एक है फुलानी। एक है हाउसा और तीसरे नंबर पे कौन से? फुलानी, ठीक, हाउसा और फुलानी। हाउसा बच्चों कृषक होते हैं और फुलानी ये पशुपालन, ये सारे जानवर पालते हैं। और ये दोनों आपको कहां पर मिलेंगे? ये मिलेंगे बच्चों नाइजीरिया देश में। कहां पर मिलेंगे? नाइजीरिया देश में, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है बच्चों पिंगमी। नेक्स्ट कौन सा है? पिंगमी। और इन्हीं के साथ आप कर लो बंतू। पिंगमी और बंतू, ये दोनों कहां पर मिलते हैं बच्चों? ये दोनों जो जनजातियां हैं ये मिलेंगे आपको बच्चों कांगो देश में, कांगो देश में, ठीक है। अच्छा बच्चों इस कांगो को यहां से फिर कंफ्यूज मत करना, ये डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसको हिंदी में जायरे बोलते हैं। ये कांगो अलग देश है, ठीक है, पिंगमी और बंतू, राइट। उसके बाद बच्चों मैंने बद्दू के बारे में बता ही दिया, जो कि विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा में पाई जाती है, ठीक है, बद्दू हो गया। उसके बाद
नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है टोंड। नेक्स्ट कौन सी है? टोंड। टोंड आपको कहां पर देखने को मिलेगी बच्चों? ये मिलेगी बच्चों नामीबा देश में। नामीबा देश, नामीबा कंट्री में मिलेगी आपको। ठीक है, टोंड हो गया। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट कौन सी मिलेगी? बुशमैन और जुल्लू। बुशमैन, 8वें नंबर पे जुल्लू। बुशमैन और जुल्लू ये है बच्चों कालाहारी मरुस्थल में। कहां पर है? कालाहारी मरुस्थल। और बच्चों जो कालाहारी मरुस्थल है ना, ये 3 देशों में है। कितने देशों में है? 3 देशों में है। बुशमैन कई बार पूछा भी गया पेपर के अंदर, बुशमैन जनजाति है ना। तो बुशमैन और जुलू ये जनजाति भी कहां पर मिलेगी आपको? अफ्रीका में मिलेगी। राइट बच्चों, तो अफ्रीका की जनजातियां क्लियर है, ठीक है ना। एक यहां पे वो बद्दू भी लिखी लो यार, 9वें नंबर पे बद्दू कहां पर मिलेगी? सहारा मरुस्थल में, सहारा में। ठीक है, मरुस्थल भी लिखी लो वरना कई बच्चे लिखेंगे ही नहीं। तो कौन कौन सी है भाई देख लो, मसाई, हाउसा, फुलानी, पिंगमी, बंतू, टोंड, बुशमैन, जुल्लू और बद्दू। राइट, लगभग कंप्लीट है बच्चों हमारा अफ्रीका महाद्वीप। बस बच्चों एक लास्ट पॉइंट रह गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी। राइट, कई लोग इसका इंतजार कर रहे थे इस पॉइंट का। विश्व की सबसे लंबी नदी, सब जानते हैं इसका जवाब। तो क्या जवाब होगा? नील नदी। क्या नाम है बच्चों? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर। ये क्या है बच्चों? विश्व की सबसे लंबी नदी है। राइट, अच्छा, नील नदी के बारे में अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। राइट, सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात क्या है कि भैया ये 4 देशों में बहती है। सबसे पहली बात क्या है बच्चों? 4 देशों में बहती है। 4 देशों में बहती है। राइट, वो 4 देश कौन कौन से हैं बच्चों? युगांडा, दक्षिणी सूडान। राइट, युगांडा, दक्षिणी सूडान, फिर उत्तरी सूडान और फिर मिस्र। फिर उत्तरी सूडान, फिर कहां पर? मिस्र। अब बच्चों मिस्र के अंदर जो है ना, इसका मेजर फ्लो होता है। मिस्र के अंदर क्या होता है? इसका मेजर फ्लो, यानी कि नील नदी सबसे ज्यादा किस देश में बहती है? मिस्र देश में बहती है। इसीलिए बच्चों मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी को। इसलिए अगर आपसे पूछे कि मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? गिफ्ट ऑफ इजिप्ट। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? इजिप्ट बोलते हैं। तो भैया नील नदी का वरदान या मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? तो जवाब क्या होगा बच्चों? नील। क्वेश्चन को ऐसे बोल देता है, नील नदी का वरदान मिस्र, मिस्र का वरदान नील, कुछ भी कह सकते हो बच्चों। यहाँ पे क्लियर है इतना मुद्दा? समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको बताया विक्टोरिया झील के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था विक्टोरिया झील के बारे में, याद है? विक्टोरिया झील 3 देशों में है बच्चों। कौन कौन से? युगांडा, केनिया और तंजानिया। युगांडा, केनिया और तंजानिया। यही बात होगी विक्टोरिया झील के बारे में। राइट, वैसे ही बच्चों एक है ताना झील, ये यूथोपिया में है। एक क्या है? ताना झील, ये इथोपिया में है। अब बच्चों विक्टोरिया झील से एक नदी आई, ताना झील से एक नदी आई। जो विक्टोरिया झील से नदी निकली है ना बच्चों, विक्टोरिया झील से नदी निकली है, इसको बोलते हैं श्वेत नील नदी। क्या बोलते हैं? श्वेत नील नदी। अब जो नदी ताना झील से निकली है बच्चों, इसको बोलते हैं नीली नील नदी। क्या बोलते हैं? नीली नील नदी। अब दोनों एक जगह मिलेंगी। अब बच्चों जहां पर ये दोनों मिलती हैं, ये पॉइंट है।
राइट। यहां से फिर ये एक होकर बहती हैं और इसी को बोलते हैं बच्चों नील नदी। इसी को हम क्या बोलते हैं? नील नदी। और ये दोनों मिलती कहां पर है? ये जो पॉइंट है भैया जहां पर ये मिल रही हैं, श्वेत नील नदी और नीली नील नदी, ये जो पॉइंट है इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों खार्तून। ये सूडान में है। क्या बोलते हैं इसे? खार्तून। ये सूडान में है बच्चों, राइट। तो उसके बाद नील नदी, यानी कि नील नदी निकलती कहां से? तो खार्तून सूडान से निकलती है बच्चों, राइट। और ये आगे जाकर कहां पर गिर जाती है बच्चों? आगे जाकर कहां पर गिर जाती है? तो ये आगे जाकर एक तो बच्चों डेल्टा बनाती है, आगे जाकर एक तो डेल्टा बनाती है, ठीक है। और कहां पर गिरती है बच्चों? तो ये गिरती है आपकी भूमध्य सागर में। कहां पर गिरती है? भूमध्य सागर में। ये भी लिख लेना, भूमध्य सागर में गिर जाती है और आगे जाकर ये डेल्टा बनाती है, राइट बच्चों। तो ध्यान रखिएगा भैया, विक्टोरिया झील और ताना झील। ताना झील से निकली नीली नील नदी, विक्टोरिया झील से निकली श्वेत नील नदी, दोनों मिली खार्तूम सूडान में, फिर बनी नील नदी और फिर आगे जाकर किसमें गिरेंगी? ये आगे जाकर गिरेंगे बच्चों भूमध्य सागर में, राइट बच्चों। क्लियर है? राइट। चलिए, अच्छा एक और बात भैया, जहां पर ये गिरती है ना बच्चों भूमध्य सागर में, ठीक है, यहां पर जैसे गिर रही है, आगे जाके गिर गई, जैसे समुद्र में डेल्टा बना दिया उन्होंने, तो ये जो जगह है ये है मिस्र। ये कौन सी जगह है? ये है मिस्र। और जहां पर ये गिरती हैं वहां पर एक बंदरगाह है बच्चों मिस्र के अंदर। जहां पर ये गिरती हैं वहां पर मिस्र है, और मिस्र के अंदर क्या है बच्चों? एक बंदरगाह है, राइट। उस बंदरगाह का नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों अलेक्जेंड्रिया। उस बंदरगाह का नाम क्या है बच्चों? अलेक्जेंड्रिया। और अलेक्जेंड्रिया की खासियत क्या है बच्चों? तो अलेक्जेंड्रिया की खासियत है कि भैया ये मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह, मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह, राइट। अच्छा, मिस्र की राजधानी क्या है वैसे? मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और काहिरा की बात करूं तो अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है ये भी ध्यान रखना। काहिरा क्या है? अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर, अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर, राइट बच्चों। दैट्स इट। ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप। आई होप सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा इस पूरे टॉपिक के अंदर। तो बच्चों हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में अपन लोगों को पढ़ना था, राइट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में अपन लोगों को पढ़ना था। तो ये पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब तक बनाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, सीधा सा मुद्दा है भाई, ठीक है। तो भैया कुल देश कितने हैं? 54। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा देश सेशल्स, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। अन्य नाम क्या क्या है? काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप, ग्रीब महाद्वीप और उम्मीदों का महाद्वीप। एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है स्वेज नहर और लाल सागर। गर्म स्थान अल अजीजिया है बच्चों लीबिया देश में, तापमान 58 डिग्री सेल्सियस। ठंडा स्थान है बच्चों मोरक्को। अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? यूथोपिया, जिबूती, इरिटेरिया और सोमालिया को। विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जायरे नदी, ठीक है, 47 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी अफ्रीका की कौन सी है? नील नदी है बच्चों, राइट। उसके बाद मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। अच्छा, विश्व व अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, यहाँ पर कौन सी जाति रहती है? बद्दू, ठीक है। सूडान के अंदर एक क्षेत्र है सूड, विश्व का सबसे बड़ी दलदली जमीन है ये। तंजानिया देश के अंदर एक चोटी है माउंट किलिमंजारो, ऊंचाई है 5895 किलोमीटर, सॉरी मीटर, फिर किलोमीटर निकल गया। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये, और तंजानिया विश्व में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन करता है। माउंट एटलस पर्वत श्रेणी मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया देश में सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी? टॉप कॉल। माउंट केनिया, केन्या और इथोपिया के बीच में है, ठीक है। केनिया में सबसे अधिक चाय होती है और इथोपिया के अंदर कॉफी होती है। कॉफी कहाँ का मूल पौधा है? इथोपिया। और चाय कहाँ का मूल पौधा है? तो चीन का है। माउंट मिटुम्बा पर्वत कहाँ पर है? तो भैया कांगो देश में है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर डैंकसबर्ग पर्वत, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? ऑकस सॉसिंग, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप, इसका नामकरण किसने किया था? पुर्तगाल के राजा जॉन सेकंड ने किया था,
ठीक है। किम्बरले शहर है साउथ अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर डायमंड रिजर्व बहुत ज़्यादा इसलिए बोलते हैं इसे डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, किम्बरले का पठार कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, यूरोप के अंदर बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर एक शहर है एंटवर्प, यहाँ पर मार्केट लगती है डायमंड की, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड का उत्पादन कौन करता है, तो भैया चाइना करता है। ऑरेंज रिवर की बात करें तो यह नदी नामीबा और साउथ अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बनाती है और यह साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, राइट। उसके बाद बच्चों, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया युगांडा, केन्या और तंजानिया देश के बीच में है, ठीक है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। उसके बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा अफ्रीका के पठार, जोश पठार नाइजर और नाइजीरिया में, यूथोपिया में, मलागासी मेडागास्कर में, बाई अंगोला में, कटंगा जायरे में, राइट। अफ्रीका की जनजातियां मसाई केन्या और तंजानिया में, हाउसा और फुलानी नाइजीरिया में, पिंगमी और बंतू कांगो में, टोंड नामीबा में। अच्छा, बुशमैन और जुल्लू कालाहारी मरुस्थल में, और बद्दू कहाँ पर है, तो स्थारा मरुस्थल में है, राइट। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है भैया, 4 देशों में बहती है, युगांडा, दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान और मिस्र देश के अंदर। विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील नदी, ताना झील से निकलती है नील नील नदी, दोनों मिलती हैं खार्तूम सूडान में। फिर निकलती है भैया नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में, और जहाँ पर गिरती है वहाँ पर एक बंदरगाह है मिस्र के अंदर, उसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, जो कि मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मिस्र की राजधानी है बच्चों कायरा, और कायरा क्या है, अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, राइट बच्चों। तो यहाँ पर आकर बच्चों हमारा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम अगला कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं बच्चों, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।